नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ हृदय रेखा के ऊपर। जी हाँ, हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से निकल के बृहस्पति पर्वत में जाकर एंड होती है, या कई बार ऊपर बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जाकर ख़त्म होती है। तो अगर हृदय रेखा इस प्रकार से बनते हुए बृहस्पति पर्वत में आके दो शाखाओं में इस तरह से विभक्त हो जाए या विष्णु चिन्ह बने, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए यानी उन्नति करने के लिए साधन हमेशा शुरुआत से ही मिलने लग जाती है। यानी ऐसे लोगों को अपने प्रारंभिक जीवन से हर एक चीज़ की सुख सुविधा मिलती है, जिसके सहयोग से व्यक्ति जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होता है। और यही शाखा अगर 3 भागों में या त्रिशूल रूप से बने तो ऐसे व्यक्ति जो है धन और उन्नति के साथ साथ सम्मान भी। अगर हृदय रेखा इस प्रकार से गुरु पर्वत में आके ख़त्म हो रही है, या आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, गुरु पर्वत से रेखा अगर निकल के बुध पर्वत की ओर जा रही है हृदय रेखा, तो ऐसी हृदय रेखा व्यक्ति को उदार प्रिय, न्याय प्रिय और धनवान बनाता है। अगर हृदय रेखा से कोई शाखा इस प्रकार से उठ के बुध पर्वत की ओर जाए, इधर से हो या इधर से, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति व्यापारिक बुद्धि द्वारा धन की प्राप्ति करता है और व्यापार में दिनों दिन उन्नति करता हुआ जाता है। अगर हृदय रेखा के ऊपर इस प्रकार का त्रिकोण बने, कंप्लीट त्रिकोण इस प्रकार का बने, तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वावलंबी होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। अगर हृदय रेखा पर छोटे छोटे अनेक त्रिकोण इस प्रकार से बनते हुए दिखे, हालांकि त्रिकोण कभी कभी परफेक्ट बनता है, कभी कभी 2 रेखाओं को क्रॉस करने की वजह से ही बनता है, तो छोटी छोटी बहुत आयत में अगर त्रिकोण हृदय रेखा के ऊपर बनता रहे तो व्यक्ति को अधिक लाभ होता है और लगातार लाभ होता रहता है। यही त्रिकोण अगर नीचे की ओर बने, मस्तिष्क रेखा की ओर, इससे भी लाभ होता है, लेकिन ऊपर की ओर बनने वाले त्रिकोण से विशेष लाभ होता है। अगर शनि रेखा या भाग्य रेखा किसी प्रकार से कटी छटी हो या दूषित हो या खंडित हो इस प्रकार से, तो व्यक्ति को संघर्ष के बाद धन का लाभ होता है। अगर जीवन रेखा भी किसी भी प्रकार से दूषित हो, कटी हुई हो या क्षीण हो गई हो, खंडित हो, तो ऐसी अवस्था में संघर्ष या ज़्यादा मेहनत करने के बाद इंसान को धन का लाभ होता है। इसी प्रकार जितनी भी रेखाएं हृदय रेखा से निकल के मुख्य पर्वतों की ओर जाती हैं, इस प्रकार से, चाहे वो गुरु के पर्वत की ओर जाए, चाहे वो शनि के पर्वत की ओर जाए, सूर्य के पर्वत की ओर जाए, या फिर बुध के पर्वत की ओर जाए, ये छोटी शाखाएं हमेशा इच्छा पूर्ति में सहायक होती हैं। ये व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करती है, स्पेशली अपने अपने गुण धर्मों के अनुसार इच्छाओं की पूर्ति करती है। अगर बृहस्पति पर्वत की ओर शाखा निकली है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा और संस्कारी भी होगा, साथ ही साथ धन कमाने में एक्सपर्ट भी होगा। और ऐसे लोगों का करियर मोस्टली सरकारी नौकरी या फिर ऐसे काम जिसमें वो अपने मेहनत से आगे बढ़े। शनि पर्वत में ये रेखा जो है व्यक्ति को अथॉरिटेटिव जगह पर लेके जाता है। स्पेशली शनि जो है उच्च पदाधिकारी योग बनाता है, साथ ही साथ ये एक विचारक के रूप में भी या एज अ जज भी ऐसे लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। सूर्य के ऊपर, सूर्य के पर्वत में बनने वाली ये शाखा जो है ये सरकारी नौकरी दिलाता है और साथ ही साथ उच्च पदाधिकारी योग भी दिलाता है। अगर शनि, सूर्य और बृहस्पति में शाखाएं निकले तो ऐसे लोग डेफिनेटली बहुत ही ऊंचे ओहदे तक जाते हैं। अगर बुध के पर्वत में ऐसी शाखा बन रही है तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में रहकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और व्यवसाय में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं बनती हैं या नहीं। अगर बनती हैं तो आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को
और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।